वे नंबर का वर्कशॉप है जो कि 64 रिमीडियल वर्कशॉप में से एक वर्कशॉप है, जहाँ पे निगेटिव रिमूवल और ईविल आई प्रोटेक्शन पे ये बनी हुई क्लास है। ठीक है। टोटली यहाँ पे ऐसे आपको कंटेंट मिलेंगे जो कि स्पेशली वर्कआउट करते हैं निगेटिविटी पे, और जो स्पेशली वर्कआउट करते हैं ईविल आई प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट होता है, तो इस कोर्स में आपको नंबर ऑफ रेमेडीज भी मिलेगी जो कि आपको परफॉर्म करने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले कोर्स के डिजाइन में, कोई भी कोर्स अगर हमको समझना है तो उसका जो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्स के कंटेंट और रिचुअल की लिस्ट दी है। इस रिचुअल में यहाँ पे 40+ रिचुअल दिए है, मतलब हर एक रिचुअल आप अपने लिए उपयोग में ला सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाउंडेशन में जो होती है निगेटिव एनर्जी को पढ़ो। फाउंडेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, मतलब व्हाट इज द निगेटिविटी। निगेटिविटी होती क्या है, इसको हम डिफाइन करके, ये साइकिक, इमोशनल, कार्मिक और इन्वायरमेंटल, मतलब किस तरह के कौन से कैटेगरी में आते हैं और क्या क्या डिफरेंस होते हैं निगेटिविटी में। अब अगर बहुत सारी चीजें जो होती है हम सुनते खाली ये निगेटिविटी है ऐसा हम बोलते हैं, तो यहाँ पे अब उसके कंसेप्ट के बारे में मैं जानूंगी कि वो एक्चुअल होती क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फिर निगेटिविटी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि डिफरेंस क्या होती है। जैसे इविल आई मतलब नजर दोष या तो दृष्टि दोष ही जिसको बोलते हैं, साइकिक अटैक, इमोशनल एनर्जी ड्रेन और एंटिटी इंफ्लूशन वर्सेस द फियर बेस्ड इल्यूजन। मतलब एंटिटी इंफ्लूशन क्या होता है, या तो फियर बेस्ड इल्यूजन क्या होता है। जरूरी नहीं कि हर बार में किसी एंटिटी का ही आप पे इंफ्लूशन हो, कभी कभी ऐसा भी बात होता है कि हम हमारा साइकिल चक्र बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेता है तो फियर बेस्ड इल्यूजन भी हमारा माइंड जो होता है वो करने लगता है, और वो अनगणित नेगेटिव एनर्जी से हमको इंट्रोड्यूस करता रहता है। तो हम साइंटिफिकली जब फैक्ट में पढ़ते हैं कि कौन सा एक्चुअल एंटिटी इंफ्लूशन होता है और कौन सा जो होता है वो फियर बेस्ड इंफ्लूशन होता है, फियर बेस्ड इल्यूजन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। बाद में यहाँ पे बात करेंगे कि ये निगेटिविटी जो होती है किस प्रकार से हमारे ओरिकल बॉडी में एंटर करती है, और क्या क्या हमारे जीवन में जो सिम्टम होते हैं जिसके कारण आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके ऊपर में जो होते हैं निगेटिविटी जो होती है वो है। जैसे लाइफ में सडन फेलियर होना, चलते चलते काम रुक जाना, है ना, फैटिक, बिना काम से थकान की अनुभूति होना, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, अनवांटेडली रिलेशनशिप में झगड़े या तो दूरियां पैदा होना, फाइनेंशियल स्टकनेस और स्लीप डिस्टर्बेंस, बार बार रात को सोते समय नाइन का टूट जाना, या तो अनवांटेड एक कुछ तभी आपको ऐसे लगेगा, इनसिक्योरिटीज हो गई और इल्यूजन आपको होने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे है इविल आई पे रखा गया है जो कि नजर दोष पे है। इसको डीप अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में हमने डाला है कि जैसे कॉन्शियस इविल आई क्या होता है, अनकॉन्शियस जेलेसीज क्या होती है, फैमिली क्लोज या तो सर्कल नजर क्या होती है, और वर्क प्लेस में नजर क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। अब ये जो कंसेप्ट जो आया है नजर दोष का, ठीक है, तो ये कल्चरल और स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव के है, और अलग अलग जगह पे हमको इसका अलग अलग व्यूज मिलता है। मतलब इंडिया में कैसा मिलेगा, इंडियन इंडियन संस्कृति इसमें क्या बोलती है, मिडल ईस्टर्न में क्या लिखा गया है, और योगिक व्यूज के आधार पे इसके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि वही लोग, देखो हम बोलते हैं नास्तिक लोगों को कुछ नहीं लगता। आप देखते हो ना नास्तिक लोगों पे कभी कोई एनर्जी काम नहीं करती, आप बोलते हो क्योंकि इसलिए तो नास्तिक लोग भी जी रहे हैं और वो कंटिन्यूटी इस चीजों पे विरोध करते हैं। तो इसके बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में समझो कि क्यों उन पे वो असर नहीं करती और क्यों डिवाइन पर्पस लोगों के ऊपर ही वो असर करती है। तो यहाँ पे जब भी कभी हम डिवाइनली कनेक्टेड होता है तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी के सेंसेशन जो होते हैं हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो ये सेंसेशन जो होते हैं ये अफेक्टेड मोड में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे लाइफ में ज्यादा अफेक्शन आते हैं। मतलब आपकी बॉडी जितनी सेंसिबल होगी, आपकी एनर्जी जितनी सेंसिबल होगी, वो उतनी ही एनर्जी के बारे में सेंसिटिव होगी, है ना। अगर मैं नास्तिक हूँ, अगर मैं किसी एनर्जी को ही नहीं मान रहा हूँ ना ही मैं उसमें, तो मेरी एनर्जी सिंकेट होके है, और ऑलरेडी जिसकी एनर्जी सिंकेट होके है उसको वो एनर्जी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, है ना। तो जैसे इसी के बारे में यहाँ पे इस कंसेप्ट को रखा गया है कि जो स्पिरिचुअलिटी में होती है वही ज्यादा क्यों एनर्जी के सेंसिटिविटी को झेलते हैं, मतलब उनको क्यों एनर्जी इंफ्लुएंस करती है, क्यों उनको एनर्जी दिखती है
क्या उनके इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। साथ में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन, बिजनेस और सक्सेस रिलेटेड नजर पैटर्न क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे, मतलब कैसे इविल आई को टेस्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम बॉडी के सिग्नल को नापेंगे थ्रू द पेंडुलम, वाटर मेथड, या तो आजकल में लीकर इंडियन अभी आते हैं, तो उसका भी उपयोग देख के आप बॉडी के सिग्नल के आधार पे आप किसी की भी एनर्जी को डायग्नोस कर सकते हो। मतलब उसकी एनर्जी नेगेटिव फेज में है या तो उसके साइकिक इल्यूजन है, ये भी आप यहाँ पे जान सकते हो। तीसरा जो इसमें टॉपिक रखा गया है वो होता है ओरा क्लींजिंग और एनर्जी रीसेट पे। ओरा क्लींजिंग हम ओरा इसलिए करते हैं कि हमारी एनर्जी को रिसेट कर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमारे ओरिकल लेयर में ऐसी निगेटिव एनर्जी आके रुक सकती है ना। तो हमको, अगर हम ओरा क्लीन करते तो वो एनर्जी क्या होती है, अपने आप डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ओरा एनाटॉमी आप पढ़ोगे, जहाँ पे आप ओरा के सेवल लेयर के बारे में जानते हो, लेकिन ओरा के बारे में अगर सबसे जानना चाहते हो तो वो जो होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जितना ओरिकल एनाटॉमी जानोगे उतना अच्छा है। तो इसके लिए आप ओरोलॉजी जरूर प्रिफर कर लेना, क्योंकि वो भी आपको इस कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे लेवल पे आया तो इसलिए बड़ा लेवल यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। बाद में डेली वर्सेज डीप क्लींजिंग डिफरेंस क्या होता है, मतलब डेली में किस क्लींजिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए और कब हमने डीप क्लींजिंग एनर्जी को करना चाहिए, इसके बारे में डिफरेंस। डेली जो होता है, डेली क्लींजिंग प्रोसेस जो होता है वो खाली एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। और डीप क्लींजिंग एनर्जी जो होती है वो अगर कोई एंटिटी अगर आपके ओरिकल बॉडी में बैठी होती है, रेसिड्यूड होते हैं, तो उसको निकालने के लिए होते हैं। क्योंकि आपने जाना वेवॉन्ड भी होते हैं, है ना, एंटिटी के अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, अर्थ बॉन्डेड एंटिटीज होती है, वेवॉन्ड होती है। तो हर एक टाइप की एंटिटी, जैसे डिवाइन गाइडेंस होते हैं जिनका काम होता है आपको गाइडेंस प्रदान करना, आपके आपके सोल जर्नी तक लेके जाना, वैसे ये एंटिटीज का काम क्या होता है कि वो आपको अपने पथ से भटकाना और आपकी आपकी सोल को इसी डायमेंशन में पकड़ के रखना। तो वो आपकी टाइमलाइन को चेंज नहीं होने देते, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे समझते हो, डेली जो आप क्लींजिंग प्रोसेस करते हो, क्योंकि बहुत बार ये भी हमको शिकायत आती है, सर मैं तो मेरा पूरा हमेशा लॉक करता हूँ, हमेशा क्लीन करता हूँ, फिर भी मुझे ये निगेटिव एनर्जी का इंफ्यूशन क्यों आ जाता है। तो इसलिए डीप क्लींजिंग एनर्जी और ओरिकल क्लींजिंग, डेली ओरिकल क्लींजिंग में क्या फर्क होता है, यही हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे मेथड जो होती है एनर्जी क्लींजिंग की, वो अलग अलग मेथड होती है। ब्रिथ बेस्ड क्लींजिंग मेथड होती है, जहाँ पे आप अपने ब्रीथ वर्क का उपयोग करते हो। सॉल्ट वाटर क्लींजिंग मेथड होती है, जहाँ पे हम सॉल्ट वाटर का उपयोग करते हैं। साउंड मंत्र वाइब्रेशन क्लींजिंग होती है, जहाँ पे हम डिवाइन मंत्र का उपयोग करते हैं। और फायर अग्नि प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर होते हैं, जहाँ पे होम अग्नि और अग्निहोत्र के माध्यम से हम हमारे अग्नि को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक मेथड यहाँ पे जो एडवांस में पढ़ाई जा रही है, जो कि इमरजेंसी क्लींजिंग फॉर द सडन निगेटिविटी। अगर किसी के ऊपर सडन निगेटिविटी हार्मफुल हो गई, तो उस तुरंत समय में आप क्या कर सकते हो, उस एनर्जी को, उस एंटिटी को निकालने के लिए। इसलिए ये पूरा क्लास ही उस पर बेस्ड ऑन द उस पे ही है, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है यहाँ पे बताया गया है कि इविल एनर्जी किस प्रकार से रिमूव करोगे, इसके रिचुअल आपको बताए गए हैं। पहले 3 टॉपिक में उनके बारे में पढ़ाया गया है, डीप में कैसी एनर्जी होती है, कैसे रिसाइड होती है, कौन से साइकिक इल्यूजन में आती है और कोई कौन सी एक्चुअल एनर्जी में होती है, इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में जो होते हैं आपके रिचुअल, ठीक है, क्योंकि पहले समझो कि ये एनर्जी क्या है। कभी कभी क्या होता है, अगर साइकिक इल्यूजन रहा, आप कितने भी रिचुअल कर लो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम साइकिकली है, वो कोई एनर्जेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने किसी को एक बार एनर्जेटिकली उसमें से उस एनर्जी को हटा दिया, उसके बाद में वो निकल जाती है। लेकिन अगर वो साइकिक में उसके बैठे हुए, तो उसको बार बार वो इल्यूजन कराएगी, हर चीज का इल्यूजन कराएगी। तो उसको साइकिक में यहाँ पे काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है, इसलिए साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बाद में इविल आई रिमूवल रिचुअल में आप पढ़ते हो ट्रेडिशनल नजर रिमूवल तकनीक, जो कि आपके घर में आपके मम्मा दादी ये करते हुए, वो वाले ट्रेडिशनल। दूसरा लेमन चिली सॉल्ट वाटर फ्लेम रिचुअल, ये सेफ सिम्बोलॉजिकल यूज होते हैं। मंत्र बेस्ड नजर कटिंग प्रोग्राम, एंजेलिक डिवाइन प्रोटेक्शन इनोकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये नॉन रिलीजियस लोगों के लिए अप्लाई नहीं होती, ये उनके लिए ही होती है जो कि रिलीजियस पर्सन है, जो धार्मिकता को मानते हैं। और बाद में होते हैं रिमूविंग नजर फॉर्म,
मतलब खुद से कैसे निगेटिविटी को हटाओगे, बच्चों के ऊपर से कैसे निकालोगे, आपके पार्टनर के ऊपर से कैसे निकालोगे, या बिजनेस या होम से निगेटिविटी को कैसे एलिमिनेट करोगे। ठीक है। बाद में यहाँ पे पांचवा टॉपिक जो होता है, सबसे ज्यादा असर अगर निगेटिविटी का होता है वो होता है हमारे साइकिक पे। आपने देखना कि सबसे ज्यादा आपका घर का अगर एनर्जी कहीं पे डिसबैलेंस होती है तो उसका साइकिक होता है, असर आता है, जिससे वाद विवाद जो होता है वो तैयार हो जाता है ना। तो साइकिक प्रोटेक्शन और शील्डिंग के बारे में होता है, तो हम यहाँ पे समझते हैं एनर्जेटिक शील्डिंग क्या होती है। ऑलरेडी इसको आप यूज करते हो, और मैंने जैसे रेकी में पढ़ाई है, लेकिन एडवांस रेकी में इससे भी एडवांस वाली मैं शील्डिंग टेक्निक को बताने जा रहा हूँ, लेवल 1 से ही बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो पढ़ी है। दूसरा जो होता है पर्सनल एनर्जी शील्डिंग कैसे तैयार करें, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं व्हाइट लाइट शील्डिंग के बारे में, मिरर शील्डिंग के बारे में, और एलिमेंटल शील्डिंग के बारे में। एलिमेंटल शील्डिंग मतलब 5 एलिमेंट के माध्यम से खुद के बॉडी को शील्ड करते हैं। बाद में ये होते हैं हम कैसे प्रोटेक्ट रखे खुद को, कैसे प्रोटेक्ट रखे, क्राउड में जाते हुए, हॉस्पिटल में जाते हो, टेम्पल में जाते हो, या ऑफिस में जाते हो, तो इसमें खुद के प्रोटेक्शन को कैसे रखे। अब बहुत सारे सवाल ये भी बोलेंगे, सर हम तो अगर टेम्पल में जाते हैं तो वहां पे तो 100% कॉस्मिक एनर्जी रहती है, तो वहां पे क्यों हमें हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसका रीजन यही होता है कि वहां पे निगेटिव एनर्जी के सोर्स भी ज्यादा होते हैं। अगर उस समय में अगर कोई निगेटिव पर्सन आपके साइड में रहा और आपकी एनर्जी का सेंसेशन होता है, तो हमेशा ही वो क्या कर देता है, आपका इंफ्लुएशन आप पे छोड़ के जाता है। तो इसके बारे में भी क्या उपाय है। साथ में दूसरा जो एक इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो फैक्टर ऐड किया गया है वो आप लोगों के लिए, मतलब आप हीलर्स हो, आप टैरो रीडर हो, आप रिचुअल वर्कर हो, है ना। तो आपको प्रोटेक्शन की मेथड किस प्रकार से अप्लाई करनी है। देखो मैंने बोला कि जो नास्तिक लोग हैं उनको कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं पता, उनकी खुद की एनर्जी सिंक चुके हैं, तो उसको क्या पता है कि नहीं। भगवान को वही देख सकता है जो उसको देखने की नजर को लाएगा, जिसको देखना ही नहीं है तो वो पॉसिबिलिटीज को ढूंढेगा, है ना। क्योंकि भगवान, आप बोलते कि भगवान यहाँ पे मुझे उसका अस्तित्व देखना है, तो उसको फील कराने के लिए आपके बॉडी एनर्जी, बॉडी के साइकिक सेंस आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। वो कोई एनर्जी है, एनर्जी को सुनने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिजिकल बॉडी में जैसे आप मुझे सुन रहे हो, तो आपको फिजिकल बॉडी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट करता हूँ, आप फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट करते हो, इसलिए आप मेरी बातों को समझ सकते हो। लेकिन मैं एनर्जेटिकली बात करूंगा तो आपको एनर्जेटिकली उस चीजों को समझ में आने के लिए आपको खुद को अपनी एनर्जी को उस लेवल पे रखना पड़ेगा, है ना। तो यही एक कारण होता है। बाद में यहाँ पे जो होते हैं परमानेंट एनर्जी शील्ड एक्टिवेशन किस प्रकार से करें, थ्रू द मेडिटेशन। ठीक है। बाद में और एक यहाँ पे होता है जो कि आपके होम और पेस पे होता है, होम और पेस निगेटिविटी क्लियरिंग प्रोग्राम, जहाँ पे हम हमारे निगेटिव जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे घर में कौन कौन से ऐसे निगेटिव जोन है उसको पहचानना। कोई अगर हमारे घर में कोई चीजें हम बाहर से लाते हैं तो उसमें कोई निगेटिव एनर्जी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारे वो कोई नई चीज लाने के बाद घर में कुछ ना कुछ कलर हो जाता है, जो कि साइन करता है, या तो कुछ टूट फूट जाता है, वो साइन होता है कि ये एनर्जी जो होती है दूसरे एनर्जी को इंफ्लुएंस कर रही है। तो उस चीजों को पहचानना। वास्तु एनर्जी इनबैलेंसमेंट साइन जो कि बेसिक लेवल का यहाँ पे आपको मिलेगा। वो साथ में यहाँ पे टेस्ट क्लींजिंग मेथड आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जैसे सॉल्ट बॉल मेथड, इसेंस ऑफ मेथड, साउंड क्लियरिंग मेथड, मंत्र इन्फ्यूजन वाटर मेथड, या तो आप ऑफिस शॉप और क्लिनिक बेस्ड प्रोटेक्शन कैसे बनाओगे। ये ऑलरेडी जो आपने 6 वर्कशॉप पढ़ लिए, इसकी भी तकनीक को आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा एक रिवाइज सेशन ही बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसको अलग अलग लेवल पे मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपने इन चीजों को क्लीन करना है। मतलब 1 2 लेके सॉल्ट मैजिक से लेके मैंने आपको स्मोक क्लींजिंग तक यही चीजें पढ़ाई कि कैसे किसी जगह से आप एनर्जी को हटाते हो। ठीक है। बाद में यहाँ पे होता है प्रोटेक्शन टूल और तलिस्म बनाना। तो यहाँ पे एक क्रिस्टल और उनके करेक्ट यूजेस, क्रिस्टल हम मार्केट से उठा के लाते रखते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कहीं गूगल गूगल बाबा पे पढ़ते हैं, लेकिन क्रिस्टल को सही तरीके से कैसे घर में लाना, कैसे उसको प्लेस करना, और सही समय पे सही क्रिस्टल का चुनाव करना। देखो, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग क्रिस्टल ऑलवेज रॉन्ग रिजल्ट देगा। सही जगह पे सही क्रिस्टल को रखने से राइट हमको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। बाद में ब्लैक थ्रेड का नजरबंद के सिंबोलिज्म के बारे में जाना, यंत्र सिंबल जो कि हमारे सेफ यूजेस के लिए होते हैं, और उनको चार्जिंग एक्टिवेशन करना, जो कि प्रोटेक्शन टूल जिसमें हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठान डालना। ठीक है। और कॉमन मिस्टेक जो हर कोई इंसान करता है
बाकी हर चीजों के साथ वर्कआउट करते हुए उन कॉमन मिस्टेक को हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक हमने नहीं करनी चाहिए, या आज तक ये मिस्टेक हमारे ध्यान में नहीं है, तो कैसे हम उसको सुधार सकें। तो ये सिंपल सा होता है कि आप किस प्रकार से एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में से, खुद में से, या तो घर की चीजों से। लेकिन ये जो होता है प्रोटेक्शन टूल जो कलिस्म दिया है, तो ये इसी के बारे में होगा कि कोई ऑब्जेक्ट में कोई एंटिटी बैठी होगी तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उसको डिनाई करोगे। आठवां जो होता है इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन और एनर्जेटिक बाउंड्रीज। तो हमारे इमोशन किस प्रकार से निगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, कैसे क्वाड बनते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हो जाते हैं, कैसे आपके ऊपर में जो जेलिसियस नजर रहती है या फियर या रिजिमेंट होते हैं उसके बारे में जाना, कैसे हमने अपनी इमोशनल एनर्जेटिक बॉन्डेज को बनाना विदाउट एनी गिल्ट, है ना। और सोशल मीडिया और डिजिटल निगेटिविटी हाँ, प्रोटेक्शन यहाँ पे डालना है। आजकल क्या बात सोशल है। मीडिया का जो बहुत बड़ा यहाँ पे क्रेज चल रहा है कि हम देखते हैं जाने अनजाने में भी उनकी एनर्जी का इंक्लूशन हम पे आता है। सोशल में जो भी कुछ आप एक्टिविटी करते हो, आपको देख के आपके जैसे किसी ने अपना फोटो ही डाल दिया, एक सिचुएशन एक प्रोग्राम का फोटो डाल दिया है, उसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो सोशल में आपको कमिटमेंट आते हैं, वाह अच्छे दिख रहे हैं। तो ये भी कहीं पे तो भी एक किसी की तो भी बुरी एनर्जी उस पर भी इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। तो सोशल मीडिया का भी किस प्रकार से हमारे ऊपर एनर्जेटिक इम्पैक्ट आता है, और उससे डिजिटल वाइब्रेशन, इसमें डिजिटल नेगेटिविटी प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करें, इसको क्या बोलते हैं डिजिटल। जितने भी डिजिटल वर्ड से आती है उस निगेटिविटी को आप कैसे देखोगे, जिसमें सोशल मीडिया मैंने एक टॉपिक यहाँ पे जो होता है वो एड ऑन किया है, क्योंकि जो करंट ट्रेंड से करंट मोडालिटी से वो मैच करे, समझ में आया। बाद में इसके बाद में आपके यहाँ पे रिचुअल प्रोग्राम चलेंगे। तो रिचुअल प्रोग्राम में डेली निगेटिविटी रिमूवल प्रोग्राम, इसको अलग अलग लेवल पे कैटेगरीराइज किया, बेस, एडवांस और एडवांस। ठीक है। तो पहले कोई भी चीज को बेस भाव से पढ़ना, क्योंकि सबसे पहले आप हाई डोज नहीं देते, पहले छोटे ही से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो होती है माइनर रिमीडियल से भी निकल जाती है ना। आपके मम्मी ने 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो नजर दोष हट गई, ये होता है बेस प्रोग्राम। ठीक है। तंत्र मंत्र यूज किए, ये होता है एडवांस प्रोग्राम। रिचुअल होम हवन किए, वो उससे एडवांस प्रोग्राम। तो इस वाई उस प्रॉब्लम के आधार पे, किस लेवल का वो प्रॉब्लम है उसके आधार पे उसका लेवल का चयन किया जाता है। बेसिक लेवल हायर लेवल प्रॉब्लम पे करोगे तो आपको हमेशा ही निराशा होगी, और आपको लगेगा कि मैंने ये सब कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो अपने आप आपका माइंड जो होता है निगेटिव थॉट में ट्रैवल करने लग जाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली निगेटिव रिमूवल प्रोग्राम, ऐसे 10 प्रोग्राम यहाँ पे है कि किस प्रकार से करें, जो कि सिंपल है, सेफ है और बिगनर फ्रेंडली। बिगनर फ्रेंडली मतलब इजीली हर कोई नया भी इंसान इसको कर सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्ट एंड अप्लाई वाला है। तो उसमें सॉल्ट वाटर ओरा वॉश है, ड्राई सॉल्ट प्लाम रब एंड रिलीज टेक्निक, मतलब यहाँ पे आप सॉल्ट को अपने हाथों में रब करते हो और आप मानते हो कि जो भी निगेटिव एनर्जी है वो रब हो जाए। ब्लोइंग ब्लोइंग अवे निगेटिविटी, मतलब आप फूक मारते हो, निकालते हो, ब्रीथ रिचुअल होता है ना। व्हाइट लाइट शावर विजुअलाइजेशन, ये सभी आप रेकी में सीखते हो। नेम चैंटिंग और एक्सेल मेथड, साथ में इसेंस स्मोक, जो कि हाल ही में स्मोक रिचुअल में आपने पढ़ा, है ना। क्लैप साउंड ब्रेकिंग रिचुअल, जहाँ पे हम हर इसके बाद ताली को बजाते हैं, है ना। वाटर इंटेंशन रिलीज मेथड, वाटर को प्रोग्राम करना। फुट वॉश बिफोर द स्लीप, नमक वाले पानी में पैरों को डाल के रखना। और ऑयल डॉट प्रोटेक्शन बिहाइंड द ईयर, ईयर के नीचे ये जो यहाँ पे होते हैं, आप ऑयल को लगाते हो या तो अपने नेवल पे आप ऑयल को लगाते हो। तो ऑयल डॉट प्रोटेक्शन रिचुअल, ये सभी जो होते हैं बेसिक रिचुअल प्रणाली से है, जो कि हमारे ट्रेडिशन में रूटीन लाइफ में हमको दिखते हैं। अब डीप लेवल की निगेटिविटी क्लिनजिंग रिचुअल जो होता है, जो कि वर्कआउट करती है हेवी एनर्जी पे, और ये करते हैं रिपीटेड लाइफ में जो ब्लॉकेज लाते हैं उस लाइफ में। जैसे सॉल्ट बॉल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन रिचुअल, फायर फ्लेम रिलीज रिचुअल, लेमन एनर्जी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, लेमन में लेमन क्यों करते हैं, क्योंकि वो निगेटिविटी को करते हैं तो वहां पे हम एनर्जी को निकालते हैं तो वहां पे लॉक करते हैं। ठीक है। रॉक सॉल्ट बाथ रिचुअल, साउंड क्लीजिंग, यहाँ पे बेल मंत्रा और क्लैपिंग साउंड। अर्थ ग्राउंडिंग रिलीज मेथड, क्लोथ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है। वॉशिंग पोरिंग रिलीज मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर पोरिंग करते हैं, वाटर को सर से लेके पैरों तक डालते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं। शैडो एनर्जी रिलीज मेडिटेशन,
और फुल मून क्लेंजिंग रिचुअल, ये ऐसे यहाँ पे डीप लेवल के हैं। बाद में इविल आई रिमूवेबल रिचुअल भी है, जो कि नजर दोष पे टिके होते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल लेवल का यहाँ पे ऊपर सॉल्ट रोटेशन ओवर द हेड, 3 टाइम आप सॉल्ट को हाथ में पकड़ रखे हैं। लेमन चिली नजर लेमन चिली नजर कटिंग वाला होता है। मस्टर्ड सीड नजर रिमूवल होता है। ऑयल वाटर नजर रिमूवल होता है। ड्राई रेड चिली का उपयोग करते हैं बर्निंग रिचुअल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, चिली को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चारकोल पे डाल देते हैं ना, उसको जला के रख देते हैं। ब्लैक थ्रेड नजर रिलीज होता है, आयरन ऑब्जेक्ट का नजर ब्रेक सिस्टम में आप यूज करते हो, ठीक है। आई दृष्टि बोलते ना, कटिंग मंत्रा बोलते हैं, किसी की बुरी नजर आपके ऊपर है तो उसको काटने का काम करते हैं। और सॉल्ट फ्लेम नजर रिचुअल भी यहाँ पे होता है। मदर गार्डियन नजर रिमूवल मेथड का भी यहाँ पे आपको उपयोग मिलता है। बाद में इविल आई रिमूवल फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें से इविल आई को किस प्रकार से रिमूव कर दिया, तो ये यहाँ पे मिलेगा। सॉल्ट वाटर नजर फॉर किड्स है। ब्लैक डॉट प्रोटेक्शन रिचुअल होता है। प्रोटेक्शन सेट टाइम होता है। स्लीप टाइम नजर होता है, बच्चे बार बार रात में डर के उठ जाते हैं, अचानक से रोने लग जाते हैं, उसके लिए होता है। टॉय ऑब्जेक्ट नजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिल्क वाटर जेंटल नजर रिचुअल प्रोग्राम भी यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। बाद में होम पेस्ट निगेटिविटी रिमूवल प्रोग्राम भी है यहाँ पे। अलग अलग मेथड यहाँ पे, लेकिन ये मेथड जो पुराने 6 मेथड आपने सीखे है, उसी में से यहाँ पे बात डालिए कुछ कुछ, जैसे किचन निगेटिविटी रिसेट होता है। ब्रोकन ऑब्जेक्ट एनर्जी क्लियरिंग होता है। फ्लोर वॉश एनर्जी राइज होता है। मेन डोर प्रोटेक्शन होता है। रूम टू रूम स्टेन स्वीपिंग मेथड होता है। कैंपर बर्निंग होता है ना। कपूर वाला भी आपको पढ़ा है। बेडरूम एनर्जी प्यूरिफिकेशन होता है। बिजनेस स्पेस नजर रिमूवल पेस होता है। इविल आई निगेटिविटी फॉर निगेटिविटी प्रोटेक्शन रिचुअल भी यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्शन रिचुअल है, जिसमें व्हाइट लाइट वाला मिलेगा, माइनर माइनर शील्डिंग प्रोटेक्शन मिलेगा, डेली प्रोटेक्शन अपर मिशन रिचुअल मिलेगा, ग्राउंडिंग कॉर्ड मिलेगा, क्राउड प्रोटेक्शन तकनीक मिलेगी, ट्रैवल प्रोटेक्शन रिचुअल मिलेगा, सोशल मीडिया एनर्जी प्रोटेक्शन मिलेगा, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। और दूसरा आता है जो हीलर या थेरेपिस्ट होते हैं, उनके लिए शील्डिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। बाद में प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट और तलिस्म रिचुअल, ये भी यहाँ पे यूज किए हैं। और बाद में यहाँ पे एडवांस ऑक्सीजनली रिचुअल का भी है, जैसे कॉर्ड कटिंग रिचुअल, रिपीटेटिंग नजर ब्रेक रिचुअल, कार्मिक एनर्जी रिलीज रिचुअल, एंसेस्टर एनर्जी क्लियरिंग रिचुअल प्रैक्टिस वाले यहाँ पे। नाइट टाइम एनर्जी सीलिंग होता है। वीकली एनर्जी प्रोटेक्शन होता है। और न्यू बिगनिंग प्रोटेक्शन रिचुअल भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे एकदम हेवी लेवल के प्रोटेक्शन मंत्र को आपको नहीं डाला गया है। ये इसके जो लास्ट के जैसे 60 70 मतलब 64 है ना, तो आई थिंक 61 62 63 जो होते हैं, वो जो रिचुअल प्रोग्राम होते हैं, वो हेवी एनर्जी के लिए बनाए गए हैं। ये बेसिक एनर्जी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि रूटीन लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इसका टोटल जो सिंबल जो होता है एनर्जी को बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसी प्रकार से बनाया गया, ठीक है। आज नहीं तो कल मैं इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसलिए यही तक रखता हूँ। चलेगा आपको? कल से पूरा पढ़ाऊंगा। टॉपिक काम का